हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर गुरु और आप सभी का स्वागत है। तो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है नागमंडला और ये लिखा गया है गिरीश कर्नाद के द्वारा, जो कि एक प्ले राइट हैं और इनकी हाल ही में निधन हो चुकी है। और ये जो नागमंडला स्टोरी है, ये बेस्ड है एंशिएंट फोक टेल्स, मतलब कि दंत कथाओं पर, जो कि कर्नाटका में काफ़ी फेमस भी हैं। तो गिरीश कर्नाद ने कहा भी है कि इनमें से कुछ स्टोरीज़ हैं सो उन्होंने ए.के. रामानुजन से भी सुन रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। पहले तो इसके कैरेक्टर्स को देख लेंगे एक बार। इसमें मैंने इनके अपीयरेंस के अनुसार इनकी लिस्ट तैयार की है। पहला है फ्यू फ्लेम्स, देन है द मैन, रानी जो कि फ़ीमेल लीड रोल में है और उसका पति है सो अपन्ना होता है, और एक कोबरा सांप होता है जिसको यहाँ पर नाग से डिनोट किया गया है। एंड देन देयर इज़ कुरुदावा विच इज़ अ ब्लाइंड लेडी एंड उसका बेटा का नाम होता है कपन्ना। और इसमें ऐसे कुछ विलेज एल्डर्स होते हैं। अब देखेंगे कि इन सभी के कैरेक्टर्स की क्या लीड रोल हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। पहले तो ये एक सीन है सो उजड़े हुए टेम्पल से शुरू होता है इस प्ले का। वहाँ पर ऐसो कुछ बत्तियाँ हैं सो आती हैं और इंसान का रूप लेकर बातें करनी शुरू कर देती हैं। अब आप पूछोगे कि ये कैसे, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये स्टोरी ऐसो फोक टेल्स पर बेस है। तो गांव में ऐसा फेमस था कि जब भी किसी के घर की लाइट्स यदि बंद की जाती हैं तो वो सारी बत्तियां ऐसे उड़कर किसी सीक्रेट प्लेस पर चली जाती हैं और वो वहाँ पर गॉसिप्स करती हैं। तो शायद यही यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट होता है क्या कि उसी टेम्पल के पेड़ के पीछे एक आदमी होता है जो छुप कर वो सारी घटना देख रहा होता है। अब आप पूछोगे कि आधी रात को ये आदमी वहाँ पर क्या कर रहा है। तो दरअसल उस आदमी को एक श्राप मिला होता है क्योंकि वो अपने राइटिंग्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करता था सोसाइटी में। तो जिन लोगों के खिलाफ उसने एक्शन लिया हुआ था उन लोगों ने मिलकर उसे श्राप दिया था, कर्स दिया था कि अगर तुम एक रात भी जग नहीं पाओगे तो उस महीने के आखिरी रात को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और चूँकि ये एक रात भी जग नहीं पाया तो आखिरी रात को ऐसे वो मंदिर में चला जाता है। तो होता ये है कि वहाँ पर एक स्टोरी नाम की कैरेक्टर भी आती है एक लेडी का रूप लेकर, और वो है सो सारी स्टोरी बताती है नागमंडला का। तो चलिए शुरू करते हैं। नागमंडला में एक रानी लड़की होती है, रानी नाम की लड़की, जो कि बचपन में ही शादी कर दी जाती है जिसकी अपन्ना के साथ। अब चूँकि रानी बड़ी हो चुकी है तो उसे अपन्ना के साथ उसके घर में जाना होता है। तो जब वो अपन्ना के साथ उसके घर में जाती है तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है उसके लिए, क्योंकि जैसे ही वो घर में कदम रखती है अपन्ना उसे घर में ताला बंद कर और चला जाता है कहीं। अब रानी ये देखकर काफ़ी मायूस भी होती है, अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। रात को वो रोती रहती है अकेले डर के मारे, लेकिन फिर भी शी कांट डू एनीथिंग। अगले दिन में जब दोपहर के टाइम पर अपन्ना आता है तो वो उससे कुछ बातें नहीं करता है कि मैंने तुम्हारे साथ कल क्या किया, जो किया वो अच्छा था या नहीं, बस वो उससे खाना मांगता है। तो रानी भी दे देती है एज अ टिपिकल वुमेन, जो कि ट्रेडिशनल होती है भारतीय संस्कारी नारी की तरह। वो उसे खाना दे देती है, परोस देती है पूरे अच्छे तरीके से। अपन्ना खाता है एंड देन फिर वो उसे लॉक कर चला जाता है। यही सिलसिला चलता रहता है। कोई मियाँ बीवी के बीच में कोई बातें नहीं होती प्यार भरी, बस उसे खाना चाहिए होता है अपन्ना को, रानी उसे सर्व करती है एंड देन ही लीव। यूँ ही चलता रहता है। एक दिन क्या होता है कि अपन्ना की माँ की दोस्त कुरुदावा होती हैं, वो आती है अपने बेटे के साथ कपन्ना के साथ। चूँकि कुरुदावा तो अंधी होती हैं तो वो अपने बेटे के कंधे पर ही बैठकर कहीं भी ट्रैवल करती हैं। तो जब वो कपन्ना दूर से देखता है कि अपन्ना के घर पे तो ताला बंद है तो वो अपनी माँ को इन्फॉर्म करता है, लेकिन कुरुदावा को लगता है कि नहीं, कुछ तो गलत है, और वो वहाँ चली जाती है घर पर। तो जब वो खिड़की के पास से चिल्लाती है, बुलाती है कि कोई है घर में, सुनो तो रानी है सो बाहर निकलती है खिड़की की तरफ से, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद था। और वो है सो कुरुदावा से मिलती है, बातें करती हैं। तो कुरुदावा जब उसकी पूरी घटना को समझती है तो उसे काफ़ी दया आ जाती है। और कुरुदावा के पास दो जड़ें होती हैं, हर्बल रूट्स। एक होता है सो बड़ा होता है और एक होता है छोटा होता है। वो दोनों है सो कुरुदावा रानी को दे देती है और कहती है कि तुम इसे मिलाकर अपन्ना को खिलाओ, देखना वो तुम्हारे ही आगे पीछे घूमता रहेगा, मतलब तुम लोगों में प्यार बढ़ जाएगा। तो रानी उनकी बातों पर चलती है। सबसे पहले वो छोटा वाला यूज़ करती है। वो क्या करती है कि दूध में छोटे वाले जड़ को पीस कर डालकर और अपन्ना को दे देती है, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे क्या होता है कि अपन्ना सो एक बार बेहोश तो होता है पीने के बाद, लेकिन फिर होश में आकर वही रिपीट करने लगता है। वो फिर से ताला बंद कर देता है उसे और चला जाता है। देन नेक्स्ट डे
शी ट्राइज़ द बिगर वन, वो है सो बड़े वाले रूट को है सो पीसती है और उसने एक करी बनाया हुआ था, ठीक है, तो उसमें वो बड़े वाले को पीस कर डाल देती है। थैंक गॉड उस समय अपन्ना है सो बाथरूम में था, क्योंकि क्या होता है करी में जैसे ही वो बड़े वाले रूट को डालती है एकदम ब्लास्ट होता है ज़ोर से, और वो जो करी था वो खूनी लाल में चेंज हो जाता है। ये देखकर रानी काफ़ी डर भी जाती है और वो हड़बड़ाहट में सो घर की चौखट दहलीज पार कर लेती है और बगल में ही एक एंटहिल होता है, उसमें जाकर है सो वो उसे डाल देती है करी को। अब वो जब घर लौटती है तो अपन्ना तो था बहुत बौखलाया हुआ, उसने उसे मारा पीटा एंड देन ही लॉक्ड हर एंड ही लेफ्ट। यही चलता रहता है, लेकिन इस दौरान है सो एंटहिल में कुछ और ही घटना घटती है। दरअसल जो उसने करी फेंका था वो एक कोबरा सांप ने पी लिया था, और चूँकि ये टोटका था प्यार वाला तो कोबरा को है सो रानी से हो जाता है प्यार। अब रात के समय है सो कोबरा है सो मिलने जाता है रानी से, तो चूँकि यहाँ पर अपन्ना का डबल लीड रोल होता है, क्योंकि जो कोबरा होता है वो इच्छाधारी नाग होता है, वो क्या करता है अपन्ना का भेष बदल कर रानी से मिलने जाता है रात को। और चूँकि ये सो कुरुदावा और कपन्ना ऐसो मिलने आते हैं रानी से, तो अपन्ना जो है वो घर पे चौकीदार के रूप में कुत्ते को रख लेता है। तो जब सांप की भिड़ंत कुत्ते से होती है तो सांप है सो कुत्ते को डस लेता है, तो कुत्ता तो मर गया। अब वो है सो नाग का रूप लेकर, यानी कि अपन्ना जो कि रियल नहीं था, वो फेक था, उसका नाम नाग होता है, तो वो नाग है सो मिलने जाता है रानी से। शुरू तो काफ़ी अटपटी होती है बातें, क्योंकि सुबह ही है सो रानी को पिटाई हुई थी, लेकिन फिर है सो वो प्यार भरी बातों से उसका मन जीत लेता है। देन नेक्स्ट डे अपन्ना आता है, लेकिन इस बार फिर से वो रूड बिहेवियर होता है उसका। तो रानी सोचती है कि जो कल मेरे साथ हुआ वो एक ड्रीम था और वो उसे भूल जाती है। फिर रात होती है और फिर है सो वो आता है नाग उससे मिलने। देन वो है सो एडमिट कर लेती है कि चलो ये मुझसे प्यार भरी बातें कर रहा है तो मैं क्यों इसे ऐसो मायूस करूं। अब होता क्या है कि चूँकि कुत्ता तो मर गया था, वो भी सांप के डसने थे, तो रियल अपन्ना जो था उसने सांप से लड़ने के लिए कुत्ते को बदलकर एक मंगूज़ ले आया, यानी कि एक नेवला। अब अगले दिन जब कोबरा को रानी से मिलना था तो उसे तो मंगूज़ का सामना करना पड़ा। तो उस दौरान क्या हुआ कि दोनों में काफ़ी भीषण लड़ाई हुई, जिसके कारण जो नाग था वो काफ़ी जख्मी हो गया, हालांकि जो नेवला था वो मर चुका होता है। तो नाग है सो अगले 15 दिनों तक रानी से मिलने नहीं आता है, क्योंकि वो काफ़ी जख्मी हो चुका था। लेकिन जब वो अगले 15 दिन बाद मिलने आता है रानी से, तो रानी देखकर काफ़ी रोने लगती है, क्योंकि अभी तक उसके घाव भरे नहीं थे नाग के। देन वो उसकी मलहम पट्टी करती है और फिर उन दोनों में प्यार बढ़ने लगता है। एक बार क्या होता है कि उन दोनों में सो फिज़िकल अटैचमेंट हो जाता है सेक्सुअली, तो रानी है सो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब रानी जो कि प्रेग्नेंट हो गई है तो वो शुरू बात ही छुपाती है, उसे डर लगता है कि कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, तो 5 मिनट तक छुपा लेती है। लेकिन जब उसका पेट बड़ा होने लगता है तो देन शी कांट हैंडल, और वो है सो नाग को बता देती कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नाग है सो वो तो हैप्पी होता है, लेकिन वो काफ़ी कन्फ्यूज होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो रियल अपन्ना हूँ नहीं। देन यहाँ पर ऐसा सीन कुछ चेंज हो जाता है, जो रात का नाग होता है वो अचानक दिन का अपन्ना चेंज हो जाता है, और जब अपन्ना को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी है सो रूड बिहेवियर करता है उसके साथ, और उसे घर के बाहर है सो फेंक आता है। बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारे साथ कभी सोया तक नहीं हूँ, तो तुम मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो। एंड वो है सो उसे काफ़ी जलील करता है लोगों के सामने। तो कुछ विलेज एल्डर्स कहते भी हैं उसे कि तुम इसे क्यों इतना मार रहे हो, अगर ये सच्ची है तो इसे स्नेक ऑर्डियल है सो देना होगा, मतलब सांप का एक रिवाज होता है, और अगर इसमें ये पास हो गई तो ये तो सच्ची है, और अगर इसे सांप ने काट लिया तो देन व्हाट एवर यू वांट, अपन्ना को बोलता है विलेज एल्डर्स। देन फैसले का दिन आता है, रानी एक्सेप्ट कर लेती है, वो जाती है सांप के बिल में हाथ डालती है, लेकिन सबके एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जो कोबरा सांप होता है वो रानी को डसता नहीं है, बल्कि उसके हाथों से होकर उसके गले तक ऐसे एक माले के रूप में उससे लपेट लेता है खुद को। अब जब सब ये लोग देखते हैं तो काफ़ी दंग रह जाते हैं, और चूँकि ये एक ना होने वाली घटना थी तो सभी ऐसो रानी को देवी घोषित कर देते कि ये तो महान आत्मा है, इनके तो चरण छूने चाहिए। तो जब अपन्ना ये सब देखता है तो वो भी एडमिट कर लेता है कि चलो मुझसे ही कहीं गलती होगी, रानी ही सही है, और वो है सो उसे एज अ वाइफ स्वीकार कर लेता है
और रानी का एक बेटा भी होता है और तीनों ऐसे हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब आप पूछोगे कि नाग का क्या होता है, तो नाग चूँकि रानी से बहुत प्यार करता था तो वो एक बार रानी से मिलने भी आता है रात को। तो जब वो देखता है कि वो तीनों मियाँ बीवी और बच्चे सो हंसी खुशी सो एक दूसरे के साथ लिपट कर सोए हुए हैं, तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है। वो खुद को सेक्रीफाइस कर लेता है कि चलो मैं हट जाता हूँ इन लोग के रास्ते से, ये लोग खुशी खुशी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इनमें आपके बहुत सारे कमेंट्स भी होने चाहिए कि आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया या फिर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो। मुझे पता है इसमें कुछ हिडन ट्रूथ्स हैं, जैसे कि मिथिकल एलिमेंट्स वगैरह, कि आखिर इसमें किन तरह का मिथिकल एलिमेंट्स यूज़ किया गया है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।